नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे और 125 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आज के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक करिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 125 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेरा अस्तित्व तैलचित्र है, इसके चित्रकार की पहचान कीजिए। तो मेरा अस्तित्व जो तैलचित्र है उसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन है R.S. बिष्ट, अब्दुल रशीद खान, जसपाल सिंह या राजेश खन्ना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए R.S. बिष्ट। तो मेरा अस्तित्व जो चित्र है उसके चित्रकार हैं R.S. बिष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। वान गो के जीवन और उनके चित्रों से बहुत प्रेरित थे। कौन वान गो के जीवन और उनके चित्रों से बहुत प्रेरित थे? ऑप्शन है कृपाल सिंह शेखावत, देवकीनंदन शर्मा, राम कुमार, परमानंद चोयल। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी परमानंद चोयल। तो वान गो के जीवन और उनके चित्रों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे परमानंद चोयल जी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारत सरकार ने वर्ष 2013 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया था? ऑप्शन है S.H. रजा को, कृष्ण खन्ना को, तैयब मेहता को या जतिन दास को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए S.H. रजा, सैयद हैदर रजा को भारत सरकार ने 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। 1938 ईस्वी में किस संग्रहालय ने आशित कुमार हलदार के सम्मान में एक अलग कक्ष हलदार भवन के नाम से स्थापित किया? ऑप्शन है चंडीगढ़ संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, भारत भवन संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद संग्रहालय। तो 1938 में आशित कुमार हलदार के सम्मान में एक अलग से कक्ष स्थापित किया गया था जिसका नाम था हलदार भवन। वो इलाहाबाद संग्रहालय में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 की विनर कौन थी? गुंजन शर्मा, श्वेता तिवारी, पूजा मिश्रा या सनी लियोन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुंजन शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 49, 8, 33 और 10। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाट्य शास्त्र में कुल 33 संचारी भाव का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का, प्रेम का, शौर्य का या उदासी का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन गति किस रंग में होती है? तरंग की लंबाई सबसे ज़्यादा और कंपन की गति सबसे कम किस रंग में होती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल रंग। लाल रंग में तरंग की लंबाई सबसे अधिक और कंपन गति सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। यहाँ पूछा गया है, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी, स्टेला कैम्ब्रिज, हरमन गोइटस या A.L. बाशम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टेला कैम्ब्रिज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10।
1956 ईस्वी में कौन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किए गए? ऑप्शन है सुधीर रंजन खासगीर, ललित मोहन सेन, रणबीर सिंह बिष्ट, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए सुधीर रंजन खासगीर। 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश शासनादेश द्वारा राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ के प्रधानाचार्य पर नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है किसने बनाई? ऑप्शन है रघुनाथ सिंह, धनराज भगत, पीराजी सागरा या विमान दास। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी धनराज भगत। तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो कि काष्ठ और धातु में बनी है, इसको बनाया था धनराज भगत ने। प्रश्न अगला देखते हैं, 12 नंबर। अंगूर की बेल किसका प्रतीक है? ऑप्शन है पवित्रता का, ईसा के रक्त का, पुनर्जीवन का या उल्लास का। सही जवाब होगा ऑप्शन बी ईसा के रक्त का। ये अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। द होली नाइट किसका चित्र है? ऑप्शन है मार्टिन सानगौर, रेम्ब्रा, रूबेंस या पीटर ब्रुगेल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए मार्टिन सानगौर, द होली नाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार S.H. रजा की मृत्यु कहाँ हुई? पेरिस में, नई दिल्ली में, इंग्लैंड में या मांडला में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। तो प्रसिद्ध भारतीय कलाकार S.H. रजा की मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। गहरे निच्छारण एचिंग से छपाई करने को क्या कहते हैं? लेटर प्रेस, कोलोग्राफी, पोर्नोग्राफी या ग्रेव्योर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्रेव्योर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। भरत मुनि ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है अपने नाट्य शास्त्र में? ऑप्शन है 8, 9, 10 या 12। तो भरत मुनि ने कुल 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्य शास्त्र किस शताब्दी की रचना है? ऑप्शन है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी या ईसा पूर्व चौथी शताब्दी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की रचना है नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। एक्सप्रेशनिज्म का उदय कहाँ पर हुआ? अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में या लंदन में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जर्मनी में। एक्सप्रेशनिज्म का उदय जर्मनी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। द क्राई नामक चित्र किसका है? मुंक का है, देगा का है, मातिस का है या पिकासो का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए एडवर्ड मुंक। द क्राई नामक चित्र मुंक का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रभाववाद के अगुआ कौन थे? माने, मोने, देगा या पिसारो? सही जवाब होगा ऑप्शन ए माने। इम्प्रेशनिज्म प्रभाववाद के अगुआ माने को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। सिस्टाइन चैपल की भित्ति चित्र को किसने बनाया है? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंसी ने, एडवर्ड ड्यूरेर ने या पीटर ब्रुगेल ने? सही जवाब होगा ऑप्शन ए माइकल एंजेलो ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22।
रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? पंडित यशोधर, वात्स्यायन, अभिनवगुप्त या भरतमुनि? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आचार्य भरतमुनि ने रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। भारत के महान टीकाकार अभिनवगुप्त है, दंडी है, भामा है या भट्टनायक है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभिनवगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। जलता हुआ जिराफ इसकी प्रसिद्ध कृति है? डॉली की, धुंसा के, पिकाविया की या मुंख की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। कॉफी की चक्की किसने बनाया? धुंसा ने, पिकाविया ने, जैक्सन पोलॉक ने, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्शल धुंसा ने। अगला प्रश्न है, कला द्वारा विचारों तथा भाव की अभिव्यक्ति होती है, उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, अरस्तु या रस्किन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रस्किन का। तो कला द्वारा विचारों तथा भाव की अभिव्यक्ति होती है, ये कथन रस्किन का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। वेद के संकलनकर्ता कौन थे? ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, कृष्णद्वैपायन, वेदव्यास, कालिदास या रैदास? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कृष्णद्वैपायन, वेदव्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। अभिनवगुप्त ने कितनी अस्थाई भाव माने हैं? 9, 10, 8, 11? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9। अभिनवगुप्त ने कुल 9 अस्थाई भाव माने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। वेदों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैनवास का, कागज का, लकड़ी का, इनमें से सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। टेम्परा क्या है? ऑप्शन है रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण की एक विधि है। दूसरा ऑप्शन है खनिज रंगों को जल में मिलाकर चित्रण करने की एक विधि है। तीसरा ऑप्शन है मिट्टी और तैल के चित्रण से तैयार माध्यम है। और चौथा ऑप्शन है सूखे आधार पर किया गया चित्रण। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रंग पदार्थों को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण की एक विधि टेम्परा माध्यम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। टेक्सचर क्या है? ऑप्शन है धरातल की बुनावट, स्वेटर की बुनावट, खडसा या लघु चित्रांकन? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धरातल की बुनावट। टेक्सचर क्या है? धरातल की बुनावट। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 20, 24 या 64? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पुराणों की संख्या 18 है। मित्रों, अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते? सिंधु काल, वैदिक काल, मौर्य काल या गुप्त काल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैदिक काल में कला के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है इकेबाना, पुष्प अलंकरण। दूसरा ऑप्शन है काबुकी रंगमंच। तीसरा ऑप्शन है किमोनी वेशभूषा। और चौथा ऑप्शन है हाइकू इंस्टॉलेशन। तो ये सुमेलित नहीं है, हाइकू इंस्टॉलेशन नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? 32, 64, 36 या 105? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है कामसूत्र में। और कामसूत्र की टीका जयमंगला यशोधर के द्वारा लिखी गई है।
अगला प्रश्न देखते हैं, ओपेक का क्या अर्थ होता है? अपारदर्शी, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। कोणीय रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? शांति का भाव, आनंद का भाव, व्याकुलता का भाव या शक्ति का भाव? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्याकुलता का भाव। कोणीय रेखाएं व्याकुलता का भाव प्रदर्शित करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, लाहौर, नई दिल्ली या वाराणसी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाने वाला जनकाचार पुरस्कार अभी हाल के वर्ष में किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है पी.बी. परमेश्वर, आल कलकाचार, शानमुकप्पा यरकद या महादेवप्पा शिल्पी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शानमुकप्पा यरकद। तो कर्नाटक सरकार द्वारा जनकाचार पुरस्कार इन्हीं को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? ऑप्शन है अनुकृत, सृजित, कल्पित या सांकेतिक? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सांकेतिक। प्रश्न नंबर 42। वसली क्या है? ऑप्शन है चित्र के लिए धरातल, तकनीक पर आधारित कला, माध्यम आधारित कला या चित्रण पद्धति? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्र के लिए धरातल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। खड़सा किसको कहते हैं? स्केच, तकनीक, लैंडस्केप या चित्रण को? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्केच को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। बिना तूलिका की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं? तैल रंग से, जल रंग से, पेस्टल रंग से या टेम्परा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेस्टल रंगों से। बिना तूलिका की सहायता से पेस्टल रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। धूमिमल आर्ट सेंटर कहाँ है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। तैल चित्रण पद्धति नहीं है? ऑप्शन है स्क्रम्बलिंग, ड्राई वॉशिंग, ब्रोकन कलर या वॉश? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, वॉश। वॉश तैल चित्रण पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। पारदर्शक तकनीक कौन सा है? वॉश, आला प्राइमर, स्पंजिंग या स्क्रम्बलिंग? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्क्रम्बलिंग। पारदर्शक तकनीक नहीं है, पारदर्शक तकनीक नहीं है। पारदर्शक में वॉश, आला प्राइमर, स्पंजिंग आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तूलिका कौन सी है? ऑप्शन है ब्रिस्टल, हॉग, सेबल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेबल। तो जल रंग पद्धति के लिए उपयुक्त तूलिका सेबल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। कार्बनिक रंग होते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित, वनस्पति जगत से निर्मित, उपयुक्त तीनों से निर्मित? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों से निर्मित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। वॉश पद्धति का प्रारंभ भारत में किस कलाकार ने किया? गंगेंद्र नाथ टैगोर, शैलेंद्र नाथ डे, एन.एस. टैगोर, ए.एन. टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए.एन. टैगोर। तो वॉश पद्धति का भारत में प्रारंभ करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पटना, लखनऊ, भोपाल या कटक? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पटना में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52।
एक परत में कार्य किया जाता है? तैल रंगों में, पोस्टर रंगों में, जेल रंग में या एक्रेलिक रंग में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोस्टर रंगों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। धातुओं के रंग बनाए गए 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 18वीं शताब्दी में। तो धातुओं के रंग 18वीं शताब्दी में बनाए गए। प्रश्न नंबर 54। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई या चंडीगढ़? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। बिहारी सतसई का चित्रण किस राजस्थानी उपशैली में विशेष रूप से हुआ? ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, बुंदेलखंड या अलवर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयपुर। तो बिहारी सतसई का चित्रण राजस्थान की उपशैली में विशेष रूप से हुआ जयपुर शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। किस शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है? जयपुर, नाथद्वार, किशनगढ़, उदयपुर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाथद्वार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? जयपुर शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या कोटा शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोधपुर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मुंबई में स्थित है। अब इसको छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन है 1861 में, 1891 में, 1819 में या 1871 में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1981, 1982, 1950 या 1920? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1982 ईस्वी में भारत भवन भोपाल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल, बाबर, गुलबदन बेगम, जहांगीर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाबर। तो तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। सभी रचना का बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो सभी रचना बड़े पैमाने पर आरंभ कराया था अकबर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। मित्रों, अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या है? ऑप्शन है आपके पास अय्यार ए दानिश, शाहनामा, तूतीनामा या रजमनामा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अय्यार ए दानिश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समय हुई? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी और इसको रचा था गोस्वामी तुलसीदास ने। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। अकबरनामा का सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? ऑप्शन है चित्तौड़ का घेरा, सलीम का जन्म, अकबर का सूरत प्रवेश, इनमें से कोई नहीं। तो अकबरनामा का सबसे अच्छा जो चित्र माना जाता है सलीम का जन्म। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, सलीम का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। अलंकृत हाशियों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर।
सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। मुगल शैली में रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या भागवत पुराण। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाभारत। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र दिल्ली था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय अधिक बने? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो युद्ध के चित्र सबसे ज़्यादा बने थे अकबर के समय में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। ग्रीक कला की उत्कृष्ट कृति लाओकून व उसके पुत्र कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन है वेटिकन म्यूजियम रोम, दूसरा ऑप्शन है लुव्र पेरिस, तीसरा ऑप्शन नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेटिकन म्यूजियम रोम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। ईसा का पुनर्जीवित होना नामक चित्र के निर्माता कौन है? ऑप्शन है ड्यूरर, एल ग्रेको, टीसिया या देगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल ग्रेको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। कला नाम परोरम चित्रम किस ग्रंथ में उल्लिखित है? कामसूत्र, कल्पसूत्र, चित्रसूत्र या नाट्यशास्त्र। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रसूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने हैं? कागज, कपड़ा, वसली या लकड़ी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कपड़े। तो बसंत विलास के चित्र कपड़े पर बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? ऑप्शन है सोमेश्वर, भोज, नग्नजीत या भरतमुनि। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भोज। समरांगण सूत्रधार के लेखक भोज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? बसंत विलास, कल्काचार्य, कथा, सुपार्श्वनाथचर्यम या कल्पसूत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कल्पसूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली, अभ्रंश, संस्कृत या देवनागरी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाली। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। पाल चित्र शैली के मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध, हिंदू, जैन, ईसाई। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बौद्ध। पाल चित्र शैली के मुख्य विषय बौद्ध हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। कला संवेदों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, यह विचार किसका है? ऑप्शन है क्रोचे का, हीगल का, टॉलस्टॉय का या फ्राइड का। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रोचे का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष है? घनवाद, यथार्थवाद, भाववाद या व्यंजनावाद। प्रभाववाद किस कला आंदोलन का चरम उत्कर्ष है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यथार्थवाद। प्रभाववाद यथार्थवाद कला का चरम उत्कर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना तैल रंगों में की। ऑप्शन है असद अली, रणवीर सिंह बिष्ट, नित्यानंद महापात्र, बद्रीनाथ आर्य। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। सर जे स्कूल की किस संस्कृत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी, मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी। सर जे स्कूल पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। मिस्टर ग्रिक्स आचार्य रहे बड़ौदा स्कूल में, सर जे स्कूल में, कलकत्ता स्कूल में, मद्रास स्कूल में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर जे स्कूल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। अजंता के चित्रों की अनुकृत का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ? मेजर गिल, मिस्टर ग्रिप्स, डॉक्टर जगदीश गुप्त, ई.बी. हेबल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेजर गिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन है ओ.सी. गांगुली, ई.बी. हेबल, काकुजू ओकाकुरा, स्टेला कैम्ब्रिज। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, काकुजू ओकाकुरा। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक है काकुजू ओकाकुरा। प्रश्न नंबर 86। भारतीय पुनरुत्थान कलाकारों ने किस चित्र तत्व पर अधिक बल दिया? ऑप्शन है रेखांकन एवं तान, रूप और अभिव्यक्ति, लय और वर्ण, अनुपात। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेखांकन एवं तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। 1919 ईस्वी में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्रिका का संबंध किससे है? ऑप्शन है ओ.सी. गांगुली, गंगेंद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, आनंद कुमार स्वामी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है ओ.सी. गांगुली। तो 1919 में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और इस पत्रिका का संबंध ओ.सी. गांगुली से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। अमीर खुसरो ने किसके समय में अग्रगामी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली का जनक इनको माना जाता है अमीर खुसरो को, तो यहाँ पे खड़ी बोली सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से, आगरा घराने से, लखनऊ घराने से या किराना घराने से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बनारस घराने से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? आर के नारायण, अजीत निनान, के एस कुलकर्णी, आर के लक्ष्मण। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन है बनारस में रेशमी साड़ी सही है, लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, भी सही है, गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जौनपुर मलमल का छपाई ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में, कुशीनगर में, गया में या श्रावस्ती में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को वहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुई थी कुशीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है, सही है, सुमेलित है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, सुमेलित है। अगला प्रश्न है, संत कबीर का समाधि स्थल कौन सा है? मगहर, बलरामपुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मगहर, जिसको संत कबीर नगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। पिपरहवा स्तूप कहाँ पर है? मऊ, सिद्धार्थनगर, बस्ती या वाराणसी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थनगर। तो पिपरहवा स्तूप सिद्धार्थनगर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता एवं चित्रकार जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका शैल चित्रों की खोज की थी कौन है? ऑप्शन है विश्वनाथ मेहता, महेंद्रनाथ सिंह, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर।
इन्होंने भीमबेटका शैलचित्रों की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। पुरातत्वकालीन चित्रित मानव आकृतियाँ कैसी हैं? यथार्थमूलक, कल्पनामूलक, तथ्यात्मक या लोक शैली युक्त? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कल्पनामूलक। अगला प्रश्न है 98। पुनरुत्थान कला में किस तत्व का आविर्भाव हुआ था? वास्तु तकनीक, तैल चित्रण, भित्ति चित्रण या स्वाभाविक चित्रण? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वास्तु तकनीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया? ऑप्शन है एलोरा, दिलवाड़ा, खजुराहो या ताजमहल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिलवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। रविंद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटालियन कलाकार गिलहार्डी। रविंद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। वह चित्र जिसका चित्रांकन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया? ऑप्शन है भारत माता, बुद्ध और सुजाता, उमा की तपस्या, बुद्ध जन्म? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उमा की तपस्या। रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है। भारत माता, बुद्ध और सुजाता, बुद्ध का जन्म, ये रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। कार्टून कूटम की कृत उल्लू का रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर, पारितोष सेन, रविंद्रनाथ टैगोर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली में भिन्न शैली में काम किया। बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, गंगेंद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हलदर या नंदलाल बोस? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। इलाहाबाद म्यूजियम में प्रदर्शित जल रंग चित्र साधु और पुष्प पल्लवित गुलमोहर वृक्ष के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, गंगेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। बंगाल स्कूल में घनवादी चित्रण प्रयोग करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, राय कृष्णदास, गंगेंद्र नाथ टैगोर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है तोताई हिंद, अमीर खुसरो, भारत का मैकावेली, चाणक्य, भारत का शेक्सपियर, कालिदास, भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को नहीं कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहा जाता है? ऑप्शन है दादा साहब फाल्के, जमनालाल बजाज, आशुतोष मुखर्जी, दिलीप कुमार? तो भारतीय फिल्मों के पितामह कहा जाता है दादा साहब फाल्के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, इन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है कैलाश मंदिर एलोरा, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। 22 अप्रैल 2002 को भावेश चंद्र सान्याल को उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने पर आईफैक्स ने उन्हें किस उपाधि से अलंकृत किया? ऑप्शन है कला गौरव, कला भूषण, कला रत्न या कला सम्राट? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कला गौरव।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1860, 1660, 1860, 1870, 1850 या 1685? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1860। कैमरे का आविष्कार 1860 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी के संस्थापक निदेशक कौन थे? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, स्वर्गीय रायकृष्णदास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वर्गीय रायकृष्णदास। तो भारत कला भवन संग्रहालय जो कि वाराणसी में है, इसके संस्थापक और निदेशक थे स्वर्गीय रायकृष्णदास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय आखेट था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, आखेट। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय आखेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? प्री हिस्टोरिक इंडिया, ऑप्शन ए वी हेवल, स्टुअर्ट बिगार्ड, एलन हार्ट बार्डिक या डी.एच. गार्डन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टुअर्ट बिगार्ड। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं स्टुअर्ट बिगार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है काकवर्ण को, एफ फासिट को, कार्ल खंडेलवाला को या दयाराम साहनी को। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए काकवर्ण को। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय काकवर्ण को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? पाल शैली, मिनिएचर शैली, पोथी चित्र या भित्ति चित्र। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिनिएचर शैली। कारखाना शब्द मिनिएचर शैली से संबंधित है। प्रश्न नंबर 116। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। ऑप्शन है लघु चित्र, पोथी चित्र, वास्तु चित्र या भित्ति चित्र। सही जवाब होगा ऑप्शन ए लघु चित्र। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? ऑप्शन है मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या अभ्रंश। तो सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र बने हुए हैं पहाड़ी शैली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पहाड़ी शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। शाह कलम के चित्र किस मुगल शासक के समय बने? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर। तो शाह कलम के जो चित्र बने हुए हैं वो शाहजहां के समय बने हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। मुगल चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। सही जवाब होगा यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? रंगोली, मांडला, आहपन या पिछवाई। सही जवाब होगा ऑप्शन ए रंगोली। रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को रंगोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। विलियम सिम्पसन कौन थे? विलियम सिम्पसन कौन थे? ऑप्शन है भारत के गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर, अंग्रेजी राजदूत, कंपनी शैली के लिथोग्राफी चित्रकार। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंपनी शैली के लिथोग्राफी चित्रकार थे विलियम सिम्पसन। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। शाह कलम कहते हैं। ऑप्शन है ग्राफिक कला को, दूसरा ऑप्शन है काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को, तीसरा ऑप्शन है सोए श्याम चित्रों को, चौथा ऑप्शन है फोटोग्राफी को। सही जवाब होगा ऑप्शन बी काली रेखाओं से केंद्रित चित्रों को शाह कलम नाम दिया गया है। तो यहाँ पे 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए
क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपका अभ्यास बनेगा और गलतियों का सुधार भी किया जा सकता है प्रैक्टिस सेट में। और जिन प्रश्नों में आपको कोई भी आपत्ति हो तो उन प्रश्नों का जिक्र जरूर कमेंट बॉक्स पे कर दें, जिसका सुधार किया जा सके। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।